नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान इजराइल में सीज फायर तो हो गया है, मगर इस बीच ये सवाल चर्चा में है कि अपने कई परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अफसर गंवाने के बाद भी ईरान ने जंग में बढ़त कैसे बना ली। आइए विस्तार से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी गोदी मीडिया से थक चुके हैं और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां टीआरपी नहीं, तर्क मिलता है। यहां डर नहीं, सवाल होते हैं। कमेंट में बताएं, क्या ईरान के पास परमाणु बम होना चाहिए? वो खबर जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बमों की बारिश से नहीं, एक देश की चुपचाप की गई चाल से लिखी गई। एक देश जिसे कई बार मिटाने की साजिश हुई, लेकिन वो मिटा नहीं। नाम है ईरान, और एक नाम जिसने युद्ध की पटकथा तो लिखी, लेकिन निर्देशन में फिसड्डी साबित हुआ अमेरिका। 13 जून की दोपहर जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर पहला प्रहार किया, तब अमेरिका ने तालियां बजाईं। और तालियां खत्म भी नहीं हुई थीं कि ईरान ने जवाब में 30 मिसाइलें इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर दाग दी। यहीं से शुरू होती है उस रणनीतिक चतुराई की कहानी जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट देती है। आप सोच रहे होंगे, ईरान पर बम बरसे, वैज्ञानिक मरे, ठिकाने तबाह हुए, फिर भी ईरान ने बढ़त कैसे बना ली? जवाब छिपा है उस 400 किलो यूरेनियम में, जिसे ईरान ने युद्ध से पहले अमेरिका और इजराइल की आंखों के सामने से निकालकर अपने गुप्त तहखानों में सुरक्षित पहुंचा दिया। जी हां, यह वही यूरेनियम है जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यह बात सिर्फ ईरानी सूत्र नहीं कह रहे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद स्वीकार किया कि हमलों से पहले ईरान ने यह यूरेनियम हटा लिया। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने सीएनएन को बताया कि हमने हमले से पहले इस्फहान के एक गुप्त परिसर में इसका मूवमेंट देखा था। अब आप सोचिए, इतनी निगरानी, इतने सैटेलाइट, इतनी खुफिया एजेंसियां, और फिर भी ईरान 400 किलो यूरेनियम निकाल लेता है। ये उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा नहीं जो खुद को विश्व व्यवस्था का रक्षक मानता है। इस पूरे युद्ध में अमेरिका का किरदार किसी बूढ़े खलीफा जैसा रहा, जिसने तलवार तो उठाई, लेकिन वार करने से पहले ही पगड़ी उतर गई। अमेरिका ने कहा, हमने ईरान के ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरें आईं तो पता चला फोर्डो और नतांज में हमले से पहले 16 ट्रक मौजूद थे जो बाद में कहीं नहीं मिले। ट्रकों में क्या था? वही यूरेनियम जिसे अमेरिका नष्ट करना चाहता था। अब अमेरिका और इजराइल के पास दो ही रास्ते हैं। या तो मान लें कि ईरान ने उन्हें चकमा दे दिया, या फिर दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। दोनों ही स्थिति में किरकिरी उन्हीं की होती है। इस पूरे ऑपरेशन की बारीकी समझिए। ईरान जानता था कि हमला होगा, उसने तीनों साइड्स को पहले ही खाली कराया। अमेरिका जब बम गिरा रहा था, तब ईरान अपने वैज्ञानिकों और यूरेनियम को कहीं और पहुंचा चुका था। और अमेरिका की विफलता का एक और सबूत व्हाइट हाउस के भीतर खुद ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान ने हमारी हर चाल भांप ली थी। ये वही ट्रंप हैं जो ट्विटर पर कहते हैं फुल सीज फायर, और उसी रात इजराइल फिर मिसाइलें दाग देता है। अब आप ही सोचिए, जिसे खुद की बात का सम्मान नहीं, वह दुनिया को क्या नियंत्रित करेगा? ईरान की इस चालाकी को आप बस स्मार्ट डिप्लोमेसी नहीं कह सकते। यह रणनीति का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका की परंपरागत युद्ध प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका सोचता रहा कि वह बमों से देश मिटा सकता है, और ईरान ने दिखा दिया कि बारूद से ज्यादा तेज होती है बुद्धि। अब सवाल है, क्या ईरान इस यूरेनियम से बम बनाएगा? जवाब है शायद नहीं, लेकिन वह बम बनाने की क्षमता रखेगा, ताकि अमेरिका और इजराइल जैसे देश हर बार कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें। यह शक्ति नहीं, यह डिटरेंस है, रोकने वाली ताकत। और यह रोक ईरान ने उस अमेरिका पर लगा दी है जिसने सद्दाम को फांसी पर चढ़ाया, गद्दाफी को जलील किया और अफगानिस्तान को रौंदा। आज वही अमेरिका ईरान के आगे थर-थर कांप रहा है। कभी आईएईए को भेजकर दबाव बनाता है, तो कभी मीडिया में शांति प्रस्ताव की अफवाह उड़ाता है। ईरान की कामयाबी सिर्फ उसकी रणनीति में नहीं, उसकी इच्छा शक्ति में है। अमेरिका के सबसे बड़े बमों के बाद भी ईरानी लोग सड़कों पर मौत अमेरिका को के नारे लगाते हैं।
वो जानते हैं कि यह जंग हथियारों की नहीं, मानसिक ताकत की है। और अमेरिका, उसे अब सोचना होगा क्या वह 21वीं सदी की भू राजनीति को 22वीं सदी की बम नीति से चला पाएगा। क्या वह यह मानने को तैयार है कि हर बार का रिजीम चेंज अब सफल नहीं होगा। इसलिए आज जब ट्रंप कह रहे हैं हमने सीज़फायर करवा दिया,